माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत और एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है जो आप लोग तक लेके आया हूं। क्योंकि कल जो है वो आपको याद होगा एनटीए ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें दायर की थी कि भैया परीक्षा रद्द नहीं करना है। कुछ छोटी मोटी गड़बड़ियां हुई है, एक दो सेंटर पे हुई हैं, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये सारी बातों के बाद आज भी एनटीए ने एक और नया अपडेट रखा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। क्योंकि अलग अलग तरीके का पीआईएल दर्ज हुआ था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अब उनको लेके एनटीए को जो जवाब मांगा गया था, आज भी एनटीए ने एक जवाब वहां पे दायर किया है, जिसमें ये एनटीए की तरफ से कहा गया है कि भैया जो आपके पास लिखा हुआ है गिविंग टू करेक्ट ऑप्शन फॉर वन क्वेश्चन डिडंट अफेक्ट एग्जाम, एनटीए टू सुप्रीम कोर्ट। देखिएगा ध्यान से, आज का एकदम लेटेस्ट अपडेट है, अभी आपका 10 बजे का अपडेट है ये, ठीक है ना, 6 जुलाई का, जिसमें लिखा गया है कि गिविंग टू करेक्ट ऑप्शन फॉर वन क्वेश्चन डिडंट अफेक्ट एग्जाम। या एक बात आपको याद होगा, फिजिक्स का एक क्वेश्चन जिसमें दो ऑप्शन पे मार्क्स दिया गया है, उसको लेके भी मतलब लोगों ने जो है वो केस दर्ज किया था कि ये 4 नंबर फ्री के क्यों मिल रहे हैं और हमने अटेम्प्ट नहीं किया डर से, तो हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो एनटीए ने बोला भैया उस 4 नंबर से जो है वो इफेक्ट कुछ नहीं होगा, जबकि मुझे लगता है इफेक्ट होगा। जो बच्चा 24-25 हजार रैंक ऑल इंडिया में लाया और जो बच्चा 27,000 24,000 वाले को नहीं मिलेगा, अगर वो एक्स्ट्रा मार्क्स 2,000 मिल, अगर 4 नंबर एक्स्ट्रा मिला होगा तो 24,000 वाले को मिल जाएगा। और भैया जो पीछे रह गया, जिसको 4 नंबर नहीं मिला 26,000 रैंक पे, उसको हो सकता है एमबीबीएस ना मिले, तो निश्चित तौर पे इफेक्ट होगा। तो ये तो संभवतः सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट में जो एनटीए ने आज कहा, ये मुझे लगता है सरासर गलत है कि एक नंबर मतलब 4 नंबर जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भैया ऐसी बात कर रहे हो यार एनटीए, या तो अनपढ़ अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तो एक ही रैंक पे बेटा, एक ही मार्क्स पे जो है वो रैंक अलग हो रहा है। तो यहाँ तो भैया 4 मार्क्स अगर एक्स्ट्रा होंगे तो रैंक में तो लगभग 2,500 से 3,000 का फ्लक्चुएशन है। आप देख लो, हर 4 मार्क्स पे अगर देखोगे या हर 5 मार्क्स पे, क्योंकि 4 मार्क्स मिलना और एक को नहीं मिलना, तो एक तरह से उसका 5 मार्क्स लॉस है, क्योंकि एक नंबर और भी वो सोच रहा है नेगेटिव हो गया हमारी तरफ से, मतलब गलती हो गई। तो भैया वो 4 नंबर नहीं मिलना मतलब लगभग लगभग मान के चलिए कि 2,200 से 2,500 रैंक वो बच्चा पीछे गया है। और जिसको आपने 4 नंबर दिया है वो बच्चा 2,200 से रैंक ऊपर आया है, और आप बोल रहे हो कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। संभवतः ये अनपढ़ों वाली बात है, मैं इस चीज से बहुत सहमत नहीं हूं। लेकिन आज एनटीए ने जो है वो एलिगेशन जो था कि लिखा हुआ है कि रिसेंटली refuted the allegation that a physics question in NEET UG 2024 has adversely impacted the candidate because it has 2 correct options। तो उस पे जो है वो एनटीए ने अपना एकदम क्लियर स्टेटमेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट को कि भैया जो वन क्वेश्चन के लिए जो 4 नंबर दिए गए, जो करेक्ट ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन दिए गए, उससे लिखा हुआ है कि इफेक्ट एग्जामिनेशन पे कुछ भी नहीं पड़ा। शायद ये इतना बड़ा जोक है कि कहा नहीं जा सकता। आपको नहीं रीनीट कराना है मत कराइए, कोई बड़ा बात नहीं है, वो आपका डिसीजन है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि जो सरकार ने बोला था कि अब हमने ये गठित कर दिया, वो टीम गठित कर दिया, ये सिर्फ ढकोसला था। सब कुछ दिख रहा है, सीबीआई को हमने इन्वेस्टिगेशन दे दिया, ये कर दिया, सब ढकोसला था। ये लोग पहले से प्लान था, लोग पैनिक हो रहे थे, सड़कों पे उतर रहे थे, उसको मिनिमाइज करना था, इसलिए सीबीआई की तरफ लोगों को माइंड डाइवर्ट किया। इसके अलावा एक नई टीम गठित किया, डीजी को हटा दिया एनडीए का। ये सब एक ढकोसला था, एक सिस्टम इन लोगों ने बना रखा था कि कैसे 8 जुलाई तक लोगों को जो है वो रोड पे जो आ रहे हैं लोग, जो शिक्षा मंत्री के घर पे घेराव करने के लिए जा रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। मेनली मकसद ये था। अब बाकी डिसीजन जो है वो कोर्ट के हाथ में, रीनीट कराना नहीं कराना वो आपके और मेरे कहने से तो कुछ होना नहीं है। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि जो एनटीए बातें कर रहा है वो बहुत गड़बड़ है। जैसे कुछ बातें एनटीए की तरफ से आई कल भी कि सर किसी भी तरह का जो है वो मास लेवल पे पेपर लीक नहीं हुआ, या तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि कहां कहां इन्होंने पेपर लीक करवाया है, और नहीं तो किस बेसिस पे कह सकते हैं। आज का समय है, सोशल मीडिया का टाइम है, अगर पेपर लीक हुआ तो भैया इतने जोरों से पहुंचेगा कि इसका अंदाजा लगाया जा सकता है क्या। और ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो इसके थ्रू, मतलब पेपर लीक के थ्रू जो है वो बैक डोर से गया है। ये किसी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये केवल मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट एनटीए की तरफ से दिया जा रहा है तो एक लिपापोती का काम है। अगर आपको नहीं कराना है रीनीट, कोई बात नहीं, मत कराइए। आपने बोला जरूर कि 1 लाख बच्चे इससे इफेक्ट होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि 120, 125, 140 नंबर ला के जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में बच्चा एडमिशन ले रहा है, जैसे लास्ट ईयर भी लिया था, क्या इफेक्ट करेगा वो? आप उसको भी 1 लाख में काउंट कर रहे हैं। मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप छोड़ दें उधर शुरू के चीजें, तो लास्ट के 30,000 बच्चे जो हैं जिनके रैंक 200, 250, 300 नंबर है, 250 नंबर है, 300 नंबर है, वो जाके एडमिशन ले रहे हैं। वो क्या इफेक्ट करेंगे? उनको क्या इफेक्ट होगा?
हाँ, निश्चित तौर पे इफेक्ट किसको हुआ होगा? ये इफेक्ट उस बच्चे को हुआ होगा जो मेरिट से बच्चा 680 नंबर, 700 नंबर, 690 नंबर ऐसे स्कोर किया है, उस बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार बच्चा का रिदम टूट चुका है, बच्चा प्रिपरेशन की तरफ जब गया उसके बाद अब रिदम उसका कंप्लीटली टूट चुका है। दोबारा प्रिपरेशन करना थोड़ा कठिन दौर जरूर होगा, लेकिन पढ़ा हुआ बच्चा कभी हार थोड़ी मानता है। गलत चीज से तो आखिर लोगों को बचाना पड़ेगा ना। अगर गलत चीज से नहीं बचाया जाएगा तो पढ़े हुए बच्चों को भी लोग उसी नजर से देखेंगे कि कहीं बैकडोर वाला तो नहीं है। देखने का नजरिया लोगों का चेंज हो जाएगा, डॉक्टर के प्रति विश्वास कम हो जाएगा। और हम लोगों ने इस वजह से इस आवाज को इतनी बुलंद करके उठाई थी कि अगर गड़बड़ी हुई है तो भैया इस पर कदम उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आपको याद होगा स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट क्या था? आपको याद होगा कि भैया 0.001% भी अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होगी तो भैया उसको जो है वो तुरंत एक्शन में लिया जाएगा। तो भाई अब बता दो भाई, अब तो एनटीए खुद बोल रहा है गड़बड़ी हुई है। अब एनटीए को डिसाइड करना, अब आपको सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि भैया वो 0.001% वाला स्टेटमेंट सही था या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी किसी का कोर्ट है। ये देखने वाली बात होगी। तो इंतजार करते हैं 8 तारीख का, जैसा फैसला होगा वैसा आगे का डिसीजन लिया जाएगा। काउंसलिंग के लिए तैयार रहिए। ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो या स्टेट की काउंसलिंग, सबके अपडेट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आपको घबराने की बात नहीं है, आप आराम से अपने रैंक के हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग मुझसे बनवा सकते हो। इस दिए गए नंबर पे रजिस्टर करा लीजिए, ठीक है ना। और बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग आपको बना के दूंगा। हर एक राउंड का इंडिविजुअल चॉइस फिलिंग बना के आपके व्हाट्सएप करूंगा। आराम से जुड़िए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आगे के सारे अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिए।